हेलो गाइस, मैं आपकी फ्रेंड सरस आपका स्वागत करती हूँ वॉसी सीईओ फॉल इन लव विद अ सर्वेंट गर्ल के पार्ट 10 में। ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मिस्टर हु डांसिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। श्यांग श्यांग बार बार मिस्टर हु के पैरों पर पैर रख देती थी, बार बार पैरों पर पैर रख देती थी। तभी वह कहती है, मिस्टर हु मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बार बार अपने पैर आपके पैरों पर रख देती हूँ। तभी मिस्टर हु कहते हैं कि इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम मेरे पैरों पर पैर रख दो, परंतु तुम कुछ स्टेप तो सीख रही हो। तभी शांग शांग नीचे बैठ जाती है, श्याओ सॉरी नीचे बैठ जाती है। तभी वह कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं बेवकूफ़ हूँ, हमेशा गलती करती हूँ, परंतु आप हमेशा मुझे इनकरेज करते हो। तभी मिस्टर हु समझाते हैं कि मैं तुमसे बेवकूफ़ इस वजह से कहता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, परंतु मेरे दिल में ऐसा नहीं है कि तुम कोई बेवकूफ़ लड़की हो। तो तुम अपने आप को ट्रीट करो कुछ कॉन्फिडेंस के साथ। तभी मिस्टर हु कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ डांसिंग से रिलेटेड। तभी शांग शांग स्याओ स्याओ कहती है, डांसिंग से रिलेटेड सीक्रेट? वह ऐसा पावरफुल मैजिक है जो तुम्हें डांस करना ही नहीं, चीयर अप भी कराएगा और तुम उसके लिए हार्ड वर्क भी करोगी। तभी वह कहती है कि ये तो बहुत अच्छा है, परंतु श्यांग श्यांग कहती है, मैंने आज तक कभी भी मैजिक नहीं देखा। क्या मैजिक हमेशा अमेजिंग होता है? तभी वह श्याओ श्याओ के जूते उतार देता है। तभी वह श्याओ श्याओ को अपने पैरों पर खड़ा कर लेता है और उसके साथ डांस करने लगता है। तो वह कहता है कि मैजिक अब काम करेगा। तभी श्याओ श्याओ कहती है कि ये मैजिक नहीं है, आपका मैजिक है। त- तभी का सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड, जहाँ पर मिस्टर हु सीढ़ियों से नीचे आ रहे होते हैं और श्यांग श्यांग श्याओ श्याओ सोफे पर सो रही होती है। वह उसको आकर ईर्ष्या करते हैं और कहते हैं कि श्याओ श्याओ चलो हम लोग बेडरूम में चलते हैं, अगर तुम यहाँ सोओगी तो तुम्हें कोल्ड हो जाएगा, यानी सर्दी हो जाएगी। तभी श्याओ श्याओ बड़बड़ाती है, जंप एंड रब, यानी कि डांस की प्रैक्टिस ही कर रही होती है वो सोते में भी। तभी वह 1 2 3 कर रही होती है और कहती है कि अगर मुझे ये नहीं आया तो टिंग टिंग मुझसे गुस्सा होगा। तभी मिस्टर हु कहते हैं कि तुम बेड पे चलो, तुमसे टिंग टिंग गुस्सा नहीं होगा। तभी मिस्टर हु कहते हैं कि श्याओ श्याओ मेरे पास केवल 3 मंथ हैं, मैं वो तुम्हारे साथ ऐसे जीना चाहता हूँ जैसे कि 30 साल, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड, यहाँ पर श्यांग श्यांग कपड़े पहनकर शीशे के सामने खड़ी होती है। तभी पीछे से मिस्टर हु आ जाते हैं। तभी मिस्टर हु आके कहते हैं कि तुम तो ऐसी लग रही हो जैसे कि हम लोग वेडिंग की फ़ोटो खिंचाने जा रहे हो। तभी श्यांग श्यांग कहती है, ये तो अच्छा है कि हम लोग वेडिंग की जैसे लग रहे हैं, हम लोग फ़ोटो खिंचाने जा रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग वेडिंग ही कर लें। तभी वह बताती है कि मुझे वेडिंग की फ़ोटो बहुत अच्छी लगती है, वेडिंग भी बहुत अच्छी लगती है, फिर उसके बाद हमारे कई सारे बच्चे होंगे। तभी मिश्रा को कहते हैं कि वेडिंग तो हम लोग किसी और दिन कर लेंगे, परंतु आज हमें बिजनेस मीटिंग से जाना है, वो हमारे लिए पहला है, तो केवल 15 मिनट बची है हम लोगों के जाने में, और हम लोग जाके वहाँ पे डांस करेंगे। तभी वहाँ पर भागता हुआ असिस्टेंट आता है। तभी वह कहता है कि मिस्टर वो नीचे कार आ गई है, सब कुछ तैयार है। फिर वह कहते कहते चुप हो जाता है। फिर वह मिस्टर के कान में कहता है कि मुझे आपको कुछ बताना है कि सेकंड अंकल और उनका लड़का सेकंड ब्रदर दोनों ही वहाँ पर आए हैं, आपको उनके साथ कोऑपरेट करना होगा आज, आप तैयार हो जाइए। तभी शाह पूछती है, मिस्टर हु हम लोग क्या चले? तभी मिस्टर हु श्यांग श्यांग को समझाते हैं, शाह को समझाते हैं कि वहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़े हूँ या ना ही पकड़े हूँ, तुम्हें केवल अपने फेस पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट रखनी है और केवल वहाँ डांस करना है। तभी एकदम बाहर से आवाज़ आती है, असिस्टेंट कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए सर,
आज मिंग श्याओ श्याओ बाहर नहीं जा सकती कहीं भी। तभी वह पीछे मिस्टर वू की साइड मुड़कर देखती है। फिर सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड, जहाँ पर असिस्टेंट गेट खोलने गया होता है। तभी वहाँ पर मिस लेन आके कहती है, मुंगवा मेरी आज कार खराब हो गई है क्या। तभी वह पूछती हैं, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे। तभी वह कहती हैं कि मेरे साथ कोई भी डांस करने को नहीं, तुम्हें अच्छा लगेगा कि कोई लड़की ऐसे कपड़े पहने हैं, हाई हील पहने हैं, इतना सारा मेकअप करे हैं और ऐसे ही जा रही है, तो क्यों नहीं तुम मेरे साथ डांस कर लो। तभी मंगो कहता है कि मिसलिन मुझे माफ़ कर दीजिए, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता, आज मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे मिस जिया के घर जाना है और मुझे प्रेसिडेंट होंग से माफ़ी भी मांगनी है। तभी मिसलिन पूछती है क्या हुआ और प्रेसिडेंट हो कहाँ है। तभी मुंगवा बताता है कि वो नहीं अटेंड कर पाएंगे, अभी वो मेरी कार में है। तभी मुंगवा कहता है कि मिसलिन आप श्योर हो कि आप मुझे लिफ्ट दोगी। तभी मिसलिन कहती है ये सब जाने दो, तुम अपने बॉस को देखो जाके। तभी मिसलिन कहती है कि तुम शायद इस बार प्रेसिडेंट हु को बचा पाओ श्याओ श्याओ की पुअर परफॉर्मेंस को लेके। तभी असिस्टेंट बोलता है कि मिसलिन आप मिस्टर हु का पीछा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि श्याओ श्याओ उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, तो आपका इस ट्रेन में नंबर नहीं लगने वाला है। तभी मिसलिन किसी और को कॉल करने लगती हैं। तभी वह किसी को बताती है कि मैं डांस के लिए नहीं जा रही हूँ। तभी वह किसी से फ़ोन नंबर मंगाती है। तभी मिसलिन फिर से कहती हैं कि हमें अपना गेम चेंज करना होगा इस टाइम के लिए। तभी वह श्याओ श्याओ के पास चली आती हैं। तभी श्याओ श्याओ कहती है पिटी सिस्टर। तभी वह पूछती है कि श्याओ श्याओ तुम्हें पता है क्या हो रहा है, मैनेजर वैंग और फैन फैन ने क्या किया है। तभी वह बताती है कि मिस्टर हू ने मुझे बताया है कि पार्क से कुछ मिसिंग है, तो वह चोर को पकड़ना चाहते हैं। तभी वह कहती है कि चलो मैं तुम्हें जस्टिस दिलाती हूँ। तभी वह श्याओ श्याओ को लेकर आती पेंग पेंग और मैनेजर वेंग के सामने। तभी मिस्टर हू कहते हैं कि मिस लिन आप यहाँ पे हो, मुझे लगा आप पार्टी में होगी इस टाइम। तभी मिस लिन कहती हैं मिस यू फैन। तभी वह कहती हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी सारे गैम्बलिंग में मिलियंस ऑफ रुपीज़ हरा देता है ना, परंतु तुम वह अफोर्ड नहीं कर सकती। तभी वह बताती है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सारे एविडेंस हैं कि तुमने कैसे वह रुपए मिलियंस ऑफ रुपीज़ चुराए हैं, तो तुम अपनी गलती क्यों नहीं कबूल कर रही हो। तभी मिसलिन कहती है मैनेजर वैंग इसे पुलिस में दे दो। तभी वह उस फ़ोन को खींचने की कोशिश करती है। तभी मिसलिन कहती हैं कि इसमें एविडेंस बहुत सही है जो तुम्हें फंसा सकता है येलो गैम्बिंग ड्रग्स के आरोप में, और तुम ये समझती हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी इतनी आसानी से। तभी वह जाके श्याओ श्याओ के पैर पकड़ने लगती है और कहती है ये मेरी गलती है, मैं ये सब बताने ही वाली थी परंतु मुझे फोर्स किया जा रहा था। तभी वह कहती है मिस्टर हू और मिस लिन मुझे माफ़ कर दो, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़, यानी कि मुझे जाने दो। तभी वह कहती है फेंग फेंग कि श्याओ श्याओ मेरी मदद करो प्लीज़, हेल्प मी। तभी श्याओ श्याओ कहती है कि ये बात सच है कि तुमने पैसे चुराए, वो भी अपने पर्पज़ के लिए। तभी फेंग फेंग कहती है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मैं जानती थी कि मैं गलत हूँ, क्योंकि अगर मैं वो पैसे नहीं चुराती तो वो मुझे तब तक मारता जब तक कि मैं मर नहीं जाती। तभी मिस्टर हू कहते हैं मरने के तो काफ़ी सारे तरीके होते हैं, परंतु तुमने यही चुना, तो तुमने वह सब मरने के तरीके क्यों नहीं ट्राई किए। तभी फैंग फैंग फिर से गिड़गिड़ाने लगते हैं कि श्याओ श्याओ मेरी मदद करो। तभी श्याओ श्याओ कहती है कि मिस्टर हू क्या यह मैटर मैं खुद सॉल्व कर सकती हूँ। तभी मिस्टर हू पूछते हैं कि तुम हैंडल कर लोगी। तभी वह कह देते हैं हाँ तुम हैंडल कर लो। तभी श्याओ श्याओ नीचे बैठती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि कुछ थोड़े थोड़े समय के लिए तुम मुझसे नफरत करने लगती हो, परंतु ये सब जानने के बाद भी मैंने तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझा था।
कभी तुम अपने लिए खाना लेके आते थे तो तुम वो मुझसे छुपाती थी, जबकि मैनेजर मुझे हमेशा बताता था। मैंने इस बात को भी कभी सीरियसली नहीं लिया। तभी वह कहती है कि मिश्रा हु कहते हैं कि दोस्ती और दोस्त ऐसे होते हैं जैसे कि आसमान में तारे, और सभी तारे कीमती होते हैं, परंतु मेरे पास तो कुछ गिने ही चुने दोस्त हैं, वो भी मेरे लिए बहुत सारे कीमती हैं, स्टार्स की तरह हैं। तभी वह रोते हुए कहती है कि फैन फैन अब तो मेरी दोस्त नहीं रही, तो अब तुम यहाँ तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी मिसलिन मैनेजर वैंग को एविडेंस दे देती है, और मैनेजर वैंग फैन फैन को उठा के वहाँ से चला जाता है। तभी मिश्रा उठते हैं और कहते हैं कि फ्यूचर में तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे, और बहुत सारे अच्छे दोस्त होंगे जो उन तारों की तरह तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, और उसे हक करने के लिए बाहें खोलते हैं। तभी मिस्टर हु बेहोश हो जाते हैं और वह गिर जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी। तभी मिस्टर हु को होश आने लगता है, वह बेड पर लेटे हुए होते हैं। उनको लगता है कि सामने मिंग श्याओ श्याओ खड़ी है, परंतु ऐसा नहीं होता, वह मिस लिन होती है। तभी वह उठ बैठते हैं और कहते हैं मुझे माफ़ कर दो मिस लिन, मैंने तुम्हें गलत इंसान समझ लिया था, और तुम यहाँ क्या कर रही हो और श्याओ श्याओ कहाँ है। तभी मिस लिन बताती हैं कि वो अचानक बीमार पड़ गई क्योंकि 3 दिन से तुम्हें होश नहीं आया था। श्याओ श्याओ को तुम्हारी चिंता, और वह सारे समय रोती रही। इस समय वह हॉस्पिटल में है। तभी वह उठने लगता है, मिस लिन उसे पकड़ लेती है। वह कहती है कि मैनेजर वैंग उसकी देखभाल कर रहे हैं। तभी मिस लिन कहती है कि तुम इस हालत में जाओगे, वह तुम्हें देख के परेशान हो जाएगी और उसका ट्रीटमेंट और भी डिले होता जाएगा। तभी मिस्टर वो बोलते हैं कि बाहर कोई न्यूज़ तो नहीं फैली। तभी वह कहती है नहीं, परंतु मिस्टर हु कहते हैं कि आज तो मुंगो भी नहीं है जो वापस आएगा और मुझे हॉस्पिटल भेज देगा, और मैं सबको ये सब नहीं बता सकता हूँ। यानी वो अपनी बीमारी को छिपाने की कोशिश कर रहा है। तभी वह कहता है कि मिस लिन, आप अब इस समय मेरा बहुत बड़ा सीक्रेट जान चुकी हो, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इतने सारे दिन आपने मेरा ख्याल रखा। तभी मिस लिन कहती हैं कि तुमने मुझे थैंक्स कह के पराया कर दिया। तभी वह मिस्टर हु का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मिस्टर हु मुझसे शादी कर लो। तभी मिस्टर हु उठ जाते हैं और अपना हाथ छिड़ाने लगते हैं। तभी मिस्टर हु को वह हाथ नहीं छोड़ती, तो मिस्टर हु कहते हैं कि तुम जानती हो तुम क्या बोल रही हो। तभी वह कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुमने मेरी काफ़ी बार मदद की, परंतु मैं उस मदद का एहसान ऐसे नहीं चुका सकता हूँ कि अपने आप को तुम्हें बेच दूँ। तभी मिस लिन कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि तुम ये समझो कि मैं तुम्हें खरीद रही हूँ या मैं अपने आप को बेच रही हूँ। मैं एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बनाना चाहती हूँ, यानी कि अपनी कंपनी के जो लोग खिलाफ हैं उनके तरफ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट करना चाहती हूँ। तभी वह बताती है कि लॉर्ड हु अभी तो विदेश गया है अपनी कंपनी के सिलसिले में, क्यों ना हम स्टॉक हु ग्रुप के अपने अंडर कंट्रोल में कर लें। वहाँ पर मेरी काफ़ी अच्छी पकड़ है शेयर होल्डर्स के साथ, हम दोनों एक हो जाएं। तभी मिस लिन कहती है कि अभी तो मार्केट हमारी सपोर्ट में है, तो तुम इस बारे में सोच सकते हो कि तुम मुझसे शादी कर लो। तभी वह कहती है मिंग श्याओ श्याओ, इतनी तो ज़रूरी नहीं है कि तुम ये सब मिंग श्याओ श्याओ के लिए छोड़ दो। ये सब कुछ तुम मिंग श्याओ श्याओ की वजह से कर रहे हो ना। तभी वह कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तभी मिस लिन अपनी छुपड़ी छुपड़ी बातें फिर से करने लगती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम प्यार करते हो मिंग श्याओ श्याओ से, और मैं उसका ख्याल भी रखूँगी। मैं तुमको फोर्स नहीं कर रही कि तुम मुझसे शादी करो। तभी वह समझाती है कि तुम कुछ दिन ही बेहोश रहे, तभी उसकी ये हालत हो गई कि वो हॉस्पिटल पहुंच गई। उसका दिमाग इतना सिंपल है कि वह कुछ भी नहीं जानती कि तुम इस दुनिया में बहुत कम समय के लिए जीवित बचोगे, तो तुम पे कम समय बचा है, तो क्या तुम चाहते हो कि मिंग श्याओ श्याओ ऐसा जीवन जिए कि वो सारी ज़िंदगी रोती रहे, और तुम्हारी कंडीशन दिन पे दिन बेहतर हो रही है और तुम एक दिन मर जाओगे। तभी मिस लिन कहती हैं कि वह इतना बड़ा सदमा नहीं झेल पाएगी। तभी मिस लिन फिर से बोलती हैं कि उसे सिर्फ कोई भी प्यार नहीं करेगा और उसे कोई प्रोटेक्ट भी नहीं करेगा। इससे अच्छा ये सब शुरू होने से पहले तुम ख़त्म कर दो। परंतु वह कुछ समय के लिए तो रोएगी, परंतु
लैंगफेंग, ब्रदर लैंगफेंग तो उससे सामान लेगा और वह इन सब बातों से रिकवर हो जाएगी। तभी मिस्टर वो कहते हैं कि मैं ये नहीं करूँगा। नहीं, मिस्टर वो कहते हैं कि अगर मुझे कुछ हो भी जाता है फिर भी वह अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताएगी और खुशी से रहेगी। तभी मिसलिन कहती हैं कि यू थिंक सेल्फिश मत बनो। मैं जानती हूँ कि तुम उससे दिल से बहुत गहरा प्यार करते हो, परंतु तुम्हारी इंजरी भी उतनी डीपर है, उतनी गहरी है। तभी वह अपना इमोशनल ड्रामा करते हुए कहती है कि मैं एक औरत हूँ और एक औरत का दर्द समझ सकती हूँ। और फिर हाथ पकड़ लेती है और कहती है, यू थिंक तुम मुझसे शादी कर लो और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ कि शाओ शाओ को कैसे तुमसे दूर करूँ। मैं केवल हम दोनों की रेपुटेशन बनाना चाहती हूँ। हम लोग केवल बाहरी दुनिया के लिए शादी करेंगे, परंतु अंदर तुम उससे प्यार करते हो, उससे प्यार करते रहो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप अपने रियल लव के साथ जी सकते हो। अब इसके आगे की स्टोरी में क्या हुआ आपको आगे जानने को मिलेगा। उससे पहले आपको मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि नई नई वीडियो पर डे अपलोड होती है, तो आप कोई भी वीडियो मिस ना कर दें। बाय बाय गाइस।